अगर मैं मारा गया तो ईरान का एक कोना भी नहीं बचेगा। 1000 मिसाइलें ईरान को मिट्टी में मिला देंगी। क्या सच में ट्रंप को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है ईरान? आखिर क्या होगा 4.5 महीने से चल रहे इस युद्ध का अंत? हॉर्मुज में महज कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। आसमान से गिरती मिसाइलों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने सुबह सुबह उठकर एक ऐसी धमकी दे डाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अगर ईरान अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति यानी मेरी हत्या करने की कोशिश करता है तो अमेरिका की 1000 मिसाइलें पहले से ही तैयार हैं और उनका निशाना ईरान की तरफ है। मैं पहले ही आदेश दे चुका हूं कि अमेरिकी सेना अगले 1 साल से अधिक समय तक लगातार ईरान के कोने कोने को पूरी तरह तबाह और नष्ट करने के लिए बेताब है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट के बाद हर किसी के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या पता चल गया कि उन्होंने खुलेआम ईरान के चप्पे चप्पे को खत्म करने की धमकी दे डाली है। दोस्तों, इसके पीछे 3 बेहद चौंकाने वाली वजह सामने आई हैं। पहली वजह यह है कि हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे के दौरान लाखों की भीड़ ने डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जान से मारने के खुलेआम नारे लगाए थे। वहां ऐसे पोस्टर लहराए गए थे जिन पर लिखा था वी विल किल ट्रंप। इतना ही नहीं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई ने भी सरकारी टीवी पर अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी। इसके अलावा तीसरी वजह, इजरायली खुफिया एजेंसियों ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बेहद गुप्त और पुख्ता इंटेलिजेंस इनपुट साझा किया था। इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि तेहरान की सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए एक बिल्कुल नई और बेहद सक्रिय साजिश पर काम कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, इतना सुनने के बाद वो चुप कहां बैठने वाले थे और अगली ही सुबह होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे 1000 मिसाइलें दागने की चेतावनी दे डाली। हालांकि इस पूरे गंभीर पोस्ट के आखिर में ट्रंप ने अंग्रेजी में प्रेज टू बी अल्लाह लिख दिया, जिसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया और अमेरिका के कई मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम का मजाक बताते हुए ट्रंप की कड़ी आलोचना भी की है। लेकिन सबसे अहम बात अभी बाकी है। क्या अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन ट्रंप के इस कथित आदेश को कानूनी रूप से मानने के लिए बाध्य है, या फिर यह सिर्फ ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने और उसे पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए ट्रंप की एक सोची समझी राजनीतिक चाल है? जाहिर है कि पश्चिम एशिया के हालात इस वक्त एक ऐसे जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठे हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। ट्रंप की इस खुली चेतावनी ने ईरान को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर तो किया है, लेकिन ईरान का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर वीडियो की तरह सवाल अब आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ईरान सच में डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश कर रहा है? दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज़ रूम रिपोर्ट, सरकारी मंथन।